नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोवाइज इंडिया में आपका स्वागत है। हम लोग कुंडली कैसे देखें और समझे के सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं और आज उसका पार्ट 3 हम देखते हैं। इसमें पहले पार्ट 1 में हमने देखा था कि किस तरीके से कंपोनेंट्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, राशियाँ, प्लैनेट्स की डिग्री के बारे में हमने इंफॉर्मेशन ली थी। सेकंड में हमने भावों के बारे में हाउस फर्स्ट, हाउस सेकंड और हाउस थर्ड के एट्रीब्यूट्स के बारे में जाना था। आज हम हाउस फोर्थ, फिफ्थ और आगे चलेंगे। तो अगर देखा जाए हाउस फोर्थ में अगर देखा जाए तो दिस इज़ ए हाउस ऑफ कंफर्ट, दिस इज़ ए हाउस ऑफ लग्जरियस लाइफ। तो अगर किसी भी व्यक्ति के लाइफ का डोमेस्टिक कंफर्ट लेवल देखना है, उसके लग्जरियस थिंग जैसे कार, हाउस, प्रॉपर्टी के बारे में देखना है, तो हम उसका ज्ञान जो है उसके फोर्थ हाउस की इंफॉर्मेशन के थ्रू लेते हैं। काल पुरुष की कुंडली में चौथा भाव चंद्र देवता का भाव माना गया है, इसलिए हमारे मन का कारक भी चौथे भाव से ही देखते हैं। अगर किसी के मेंटल पीस के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमें फोर्थ हाउस को अध्ययन करना पड़ता है। किसी की व्हीकल कैसी होगी, 2 व्हीलर ले सकता है, 4 व्हीलर ले सकता है, किस लग्जरियस वाली ले सकता है या नॉर्मल बेसिक टाइप की ले सकता है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें फोर्थ हाउस से मिलता है। घर छोटा होगा, घर बड़ा होगा, इसके बारे में भी इससे फोर्थ हाउस से पता चलता है। वास्तु दोष घर में है या नहीं है, इसके बारे में भी फोर्थ हाउस से पता चलता है। हमारे लाइफ की बेसिक एजुकेशन, जिसे हम स्कूल की शिक्षा कहते हैं, वो भी इंफॉर्मेशन हमें फोर्थ हाउस से पता चलता है, क्योंकि फोर्थ हाउस जो है वो एक बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए माना गया है। हायर एजुकेशन के लिए हम 9th हाउस का सहारा लेते हैं, लेकिन बेसिक एजुकेशन हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। किसी भी व्यक्ति के लाइफ की जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन होती है, लाइक सीक्रेट लाइफ होती है, वो फोर्थ हाउस से देखी जाती है। बेसिकली फोर्थ हाउस में हम इन ए नटशेल ये कह सकते हैं, किसी भी व्यक्ति के लाइफ से और उसके डोमेस्टिक कंफर्ट एंड डिसकम्फर्ट के बारे में जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है हम उसके फोर्थ हाउस से लेते हैं। अब हम आते हैं फिफ्थ हाउस में। फिफ्थ हाउस में बेसिकली इट्स ए हाउस ऑफ इंटेलिजेंस, इट्स ए हाउस ऑफ इंटेलिजेंस, ज्ञान का भाव माना गया है। इसे क्रिएटिविटी का भाव भी माना गया है। मीन्स अगर कोई भी बंदा कितना क्रिएटिव है, आपको फिफ्थ हाउस देखते ही पता चल जाएगा। इष्ट देवता का भाव भी फिफ्थ हाउस माना गया है। हम अपने इष्ट देवता के बारे में अगर इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो हमें फिफ्थ भाव से ही पता चलता है। इष्ट देवता, हाउस ऑफ इंटेलिजेंस, हाउस ऑफ नॉलेज, ज्ञान, राइट। इन सब के अलावा आर्टिस्टिक नॉलेज मीन्स कलात्मक इंफॉर्मेशन अगर हमें चाहिए तो उसके बारे में भी हमें फिफ्थ हाउस से ही पता चलता है। म्यूज़िक मीन्स कला में म्यूज़िक आ गया, अच्छी पेंटिंग आ गई, क्रिएटिव, जितनी भी चीज़ों में आप क्रिएटिविटी के साथ काम करते हैं, जितने भी एक्टर एक्ट्रेस हैं, उनका फिफ्थ हाउस बहुत ही स्ट्रांग होता है, क्योंकि उनके अंदर एक आर्टिस्टिक कला है, आर्टिस्टिक नॉलेज है, वो कलात्मक कामों में व्यस्त रहते हैं, तो उनका फिफ्थ हाउस बहुत ही स्ट्रांग होता है। डैट इज़ द रीज़न वो इतना ग्रो करते हैं। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इस हाउस में हम न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी देखते हैं, जैसे जितने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं या कोई भी न्यू R&D प्रोडक्ट डेवलपमेंट में है, न्यू प्रोडक्ट का जो भी डेवलपमेंट है, क्योंकि न्यू प्रोडक्ट एक तरह से क्रिएटिविटी से लिंक्ड होता है, तो उसको भी हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं। इसके साथ साथ सॉल्यूशंस, अगर आपको जैसे जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं या जो आप लोग सीख रहे हैं, अगर आपको रेमेडीज़ देना है, सॉल्यूशन देना है, तो आपको आपके फिफ्थ हाउस का ज्ञान जरूर है लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जितना स्ट्रांग होगा आप किसी को उतना ही अच्छा सॉल्यूशन दे पाएंगे। आप ये देखेंगे कि जिनका भी फिफ्थ हाउस बहुत स्ट्रांग होता है, उनके अंदर एक असीम ज्ञान होता है, उनके अंदर एक कलात्मक एक्टिविटीज़ होती हैं, वो जो भी चीज़ें बोलते हैं वो लोगों को बहुत ही अच्छा सलूशन लगता है। वो रेमेडीज़ देने में बहुत आगे होते हैं और उनकी रेमेडीज़ बहुत अच्छी होती है। साथ ही साथ फिफ्थ हाउस बहुत ही इम्पॉर्टेंट माना जाता है चाइल्ड के लिए। किसी भी मदर की चार्ट अगर हम देखें तो उसके अगर फर्स्ट चाइल्ड की अगर इंफॉर्मेशन हमें लेनी है या
वो उनके चाइल्ड होगा या नहीं, क्योंकि कई बार आज की डेट में ये प्रॉब्लम आती है बच्चा नहीं हो रहा है या हो रहा है। अगर इसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन लेनी है तो हमें 5th हाउस से इन्फॉर्मेशन लेनी होती है। सेकंड चाइल्ड का ज्ञान हम 7th हाउस से लेते हैं, लेकिन फर्स्ट चाइल्ड के बारे में इन्फॉर्मेशन हम 5th हाउस से ही निकालते हैं। अब आगे चलते हैं हम 3rd हाउस में, 6th हाउस में। 6th हाउस बेसिकली इट्स ए हाउस ऑफ डेट, मीन्स डेप्ट, मीन्स आपका उधार, कर्ज, इसे कर्ज का हाउस माना गया है। इट्स ए हाउस ऑफ डिजीज़, किसी भी लाइक डेप्ट हम कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एंड डिजीज़, हाउस ऑफ डिजीज़, किसी भी। वैसे हेल्थ का इंफॉर्मेशन हम फर्स्ट से भी लेते हैं, लेकिन किस टाइप की डिजीज़ है, वो डिजीज़ कितनी देर तक चलने वाली है, वो एक तरह से बहुत ही सीवियर है या कोल्ड कफ की तरह हुआ और ख़त्म हो गया, इसके बारे में इंफॉर्मेशन हम जो निकालते हैं वो 6th हाउस से निकालते हैं। 6th हाउस इज ऑल्सो ए हाउस ऑफ डिस्प्यूट्स, लड़ाई का भाव, मीन्स आपकी बहस हो रही है, आपसे लड़ाई हो जाती है। जिनका 6th हाउस थोड़ा सा एफ्लिक्टेड होता है, बहुत ही अच्छा नहीं होता है, आप देखिएगा वो बातों बातों में लड़ाई कर लेते हैं। वो कर्ज बहुत लिए होते हैं, क्योंकि वो डेप्ट का हाउस भी ये कहलाता है। इसके साथ ही साथ ये तो हो गया निगेटिव पार्ट, बट ये अच्छा भी 6th हाउस ऐसा नहीं है कि केवल निगेटिविटी से भरा हुआ है। 6th हाउस इज़ ए हाउस ऑफ जॉब, सर्विस। बेसिकली जॉब की जगह हम कहें सर्विस तो ज़्यादा अच्छा वर्ड होगा, क्योंकि इसमें हर तरह की सर्विसेज आती हैं। जॉब भी जो हम करते हैं वो एक तरह की सर्विस है। तो सर्विस मीन्स केवल ये नहीं कि केवल हमने किसी का हमने जॉब की और हमें पैसे मिले। सर्विस जैसे हम किसी की सेवा करते हैं, चाहे वो पैसे लेकर या बिना पैसे के लेकर, वो दोनों ही सर्विस में आते हैं। तो जिनका 6th हाउस अच्छा होता है वो आगे से आगे बढ़कर किसी की सेवा करना चाहते हैं, वो सर्विस करते हैं। साथ ही साथ नेम एंड फेम, अगर किसी के नेम एंड फेम, वैसे हम 10th से भी पता लगाते हैं, बट नेम एंड फेम की इन्फॉर्मेशन अगर हमें निकालनी है तो उसे भी 6th हाउस की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हमें उसकी भी चाहिए। ह्यूज मनी, 6th हाउस इज़ नोन फॉर द ह्यूज मनी। आपको पता है केपी एस्ट्रोलॉजी में ये कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति के कोई भी कस्पल सबलॉर्ड अगर 2nd, 6th, 10th एंड 11th भावों को सिग्निफाई कर रहे हो, तो उस प्लैनेट की महादशा और अंतर्दशा चलते ही उस व्यक्ति के पास बहुत ही ह्यूज मनी होती है, उसे बहुत ही अच्छा गेन होता है, क्योंकि 6th हाउस इज़ नोन फॉर द ह्यूज मनी। और क्यों ह्यूज मनी? आपकी सैलरी भी जो हम कहते हैं वो भी हम कहते हैं 6th हाउस ही है बेसिकली, क्योंकि 6th हाउस 12th भाव का निगेट करता है, 7th हाउस को निगेट करता है, बिकॉज इट्स अ 12th फ्रॉम 7th। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12th। सो ये 12th है, 7th का 12th है। तो अगर हम देखें तो ये अगर हमारा क्लाइंट होता है, हमारे ऑफिस होता है, तो उनका एक्सपेंस मीन्स 12th पार्ट, तो डैट इज़ सैलरी, या कस्टमर से अगर पैसे आने हैं तो भी हमें कस्टमर से पैसे आते हैं, वो भी हम 6th हाउस से देखते हैं। कई बार आप देखेंगे हम बिजनेस करते हैं, हम एफर्ट करते हैं, लेकिन हमारे पैसे रुक जाते हैं, पैसे नहीं आते हैं, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए हमें 6th हाउस को एक्टिवेट करना होगा, 6th हाउस को हमें ठीक करना होगा, और आप देखेंगे वैसे ही आपको आपके क्लाइंट से पैसे आने स्टार्ट हो जाते हैं। सो दैट इज़ द रीज़न 6th हाउस को कर्ज, डिस्प्यूट, डिजीज़ के साथ साथ ह्यूज मनी और सर्विस का भाव भी माना गया है। इसके साथ ही साथ इट्स ए हाउस ऑफ कंपटीशन। जितनी भी तरह की प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उसमें 6th हाउस को एक्टिवेट होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। अगर 6th हाउस एक्टिवेट है तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को देते हैं तो आप सेलेक्ट ज़रूर होंगे, क्योंकि अगर 6th हाउस नहीं है लेकिन फिर और बाकी सभी हाउस हैं तो भी कंपटीशन में सक्सेस पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस तरीके से देखें तो 6th हाउस इज़ ए हाउस ऑफ लाइक यू कैन से द कंपटीशन, ह्यूज मनी, सर्विस, योर सैलरी, इनकम, इनके बारे में हम अगर इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो हमें 6th हाउस से लेना होता है। तो आज हमने देखा 4th हाउस, 5th हाउस और 6th हाउस के एट्रीब्यूट्स को देखा।
हमने अभी 1 से लेकर 6 हाउस कंप्लीट किए हैं। आगे हम 7, 8, 9, 10, 11, 12 भी कंप्लीट करेंगे आगे के सीरीज़ में। सो आपने अगर पुरानी वीडियोस जो हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 है, अगर आपने नहीं देखा है तो आई विल रिक्वेस्ट कि आप सभी पार्ट 1 और पार्ट 2 ज़रूर देखें, जिससे बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। और आप सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ये जो कंटेंट है, मटेरियल हमारा है, इसे शेयर भी करें, ताकि जिन लोगों को ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है या जो ज्योतिष या एस्ट्रोलॉजी के बारे में ज्ञान लेना चाहते हैं, उनको भी आपके माध्यम से हेल्प मिले। और डेफिनेटली आप हेल्प करेंगे तो आपकी भी हेल्प ज़रूर होगी। धन्यवाद। थैंक यू।